देखिए, दिल्ली में शराब नीति में घोटाला हुआ है और कल माननीय न्यायालय ने जब मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की तो बहुत गंभीर वहाँ तथ्य भी सामने आए हैं। 338 करोड़ के मनी ट्रेल का एक तरह से पुष्टि की गई है। अब इतने बड़े घोटाले में जांच प्रक्रिया, जांच एजेंसी अपना काम तो करेगी और जो अपराधी हैं उनके साथ जांच एजेंसी जो भी न्याय प्रक्रिया का पालन होता है वो करना पड़ेगा। तो अगर पूछताछ के लिए बुलाया है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को सहयोग करना चाहिए और इस जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। So yesterday, Aam Aadmi Party leader Atishi basically blamed BJP, and she said basically BJP is scared of Aam Aadmi Party government. That's why they are doing all of this. और हम जेल जाने से नहीं डरते हैं. What do you have to say on this? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि शराब नीति बदलने के लिए बीजेपी ने कहा था क्या? आप लोगों ने शराब नीति बदली, आम आदमी पार्टी ने शराब नीति बदली, 5% से 12% कमीशन आम आदमी पार्टी ने बढ़ाई, 7% का किकबैक आम आदमी पार्टी को मिला और जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, गली गली शराब की दुकानें बीजेपी ने खोलने के लिए कहा था क्या? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के पास शराब की दुकानें बीजेपी के लिए खोलने के लिए कहा था क्या? आप लोगों ने शराब नीति इस तरह से फ्रेम की कि उसमें घोटाला किया जाए, पैसा कमाया जाए। आप लोगों ने पैसा कमाया है, अब आप लोगों ने गलत काम किया तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी। तो आपको जांच एजेंसी से जांच का डर क्यों लग रहा है? जांच एजेंसी को काम करने दीजिए। अगर आप ठीक हैं तो कुछ नहीं होगा, अगर आपने करप्शन किया है तो जांच एजेंसी और न्यायिक प्रक्रिया अपना काम करेगी। After ED issued summon to Arvind Kejriwal, Saurabh Bhardwaj, another Aam Aadmi Party senior leader, he basically said that basically they want Kejriwal to be arrested and end the Aam Aadmi Party. मैं फिर इस बात को कहता हूँ, अगर शराब नीति में घोटाला किया है और आम आदमी पार्टी को या उसके मुखिया को या बाकी लोगों को उसका फ़ायदा मिला है तो उनको जांच प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। अगर फ़ायदा मिला होगा तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी, अगर नहीं किया होगा तो ये बाहर होंगे। तो जांच प्रक्रिया का हिस्सा बनने से पहले इस तरह की हताशा, छटपटाहट दिखाती है कि दाल में कुछ काला है। Defense of Arvind Kejriwal having hit out at the BJP, saying that raids are not being conducted in the BJP ruled states, only in states that are ruled by the opposition party. There the leaders are being raided. Let's listen. ईडी एक ऐसा हथियार है गवर्नमेंट के पास, रात हो दिन हो, टाइम कौन सा हो, कब हो, अपोजिशन का बंदा होना चाहिए, ईडी वहाँ पहुँच जाएगी। और चूँकि इलेक्शन हो रहे हैं कुछ स्टेट्स में, वहाँ चूँकि अपोजिशन के जो लोग हैं उनके ऊपर भी, मगरबी बंगाल के अंदर भी, और अब आज सुबह पेपर में पढ़ा कि केजरीवाल को भी बुलाया जा रहा है। ये कोई नई बात अब रही नहीं है, क्योंकि ईडी एक ऐसा वेपन है गवर्नमेंट के पास, ये किसी को भी हरास कर सकते हैं। अभी इसी सिलसिले में केस कोर्ट में चल रहा है, जो सिसोदिया जी हैं वहाँ कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि अब केजरीवाल जी को क्या करना था, लेकिन चूँकि इनका एक प्लान है कि इनको बिल्कुल टाइट रखना, तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई ही अगर ईडी एक ऐसा अदारा है तो उसको अडानी का भी सोचना चाहिए, उसको अंबानी का भी सोचना चाहिए, उसको उन स्टेट्स का भी सोचना चाहिए जहाँ बीजेपी है। वो सारे ही भगवान का रूप है कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो वन साइडेड है, इससे एक डर पैदा किया जा रहा है अपोजिशन के जहनों में कि जनाब अगर इधर नहीं आए तो आए। तो अब देखते हैं, कोई बात नहीं है।